बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज 26 अगस्त है। मार्केट की क्या सूरत हाल रही है उसको देखेंगे, फिर आज की पिक्स भी देखेंगे एंड देन आपकी क्यूरीज को भी लेंगे। सबसे पहले हम मार्केट को देखते हैं तो हमें 148 पॉइंट्स पे नज़र आती है। पॉइंट्स आज भी लूज़ हुए हैं, 380 पॉइंट्स का जो है लॉस नज़र आता है। परसेंटेज में देखा जाए तो 0.26%। आज का हाई 149 का है जबकि लो 148 का है। वॉल्यूम में एक वाज़े कमी नज़र आ सकती है। उसके बाद हम आ जाते हैं मार्केट परफॉर्मर्स में। टॉप एक्टिव स्टॉक्स को देखें तो FDPL नेगेटिव चेंज के साथ, कॉसम भी नेगेटिव है, देन ट्रीट पॉजिटिव, TPLP पॉजिटिव, ALTN पॉजिटिव है, SSGC भी आज पॉजिटिव है, टॉमसेल पॉजिटिव है। उसके बाद WTL नेगेटिव है, TPL पॉजिटिव एंड हबको पॉजिटिव। जितनी भी ऑयल सेक्टर से और एनर्जी जनरेशन सेक्टर से हमारे पास स्क्रिप्ट्स हैं उनको ज़रूर जो है कंसिडरेशन में रखने की ज़रूरत है। अभी सर्किट ब्रेकर्स को देख लेते हैं। शहीर कॉर्पोरेशन आजकल बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। सर्किट ब्रेकर में BOK आ जाता है, DMTM, देन PIM, पॉपुलर इस्लामिक मुदारबा, ये भी माशाल्लाह कैप्स पे कैप्स हैं इसके, और ये हमने डिस्कस किया था, इसकी मूवमेंट को बिल्कुल स्टार्ट से पकड़ा था। इसके बाद आ जाता है SLYT आ जाता है, TPL है, UVIC आ जाता है। तो ये सर्किट ब्रेकर की सूरत हाल है। अब KSE 100 के चार्ट को देखें तो यहाँ हमें कल की तरह ही मार्केट नेगेटिविटी में नज़र आती है। परफॉर्मेंस तो चल रही है स्टॉक्स की, लेकिन ऐसी नहीं है जैसे हमने पिछले दिनों देखी है। ओवरऑल इसका व्यू लेना है, बाकी इंडिविजुअल चार्ट्स को ट्रेड करना है। कोई मुझे नहीं लगता कि इंशाल्लाह मसले वाली या परेशानी की बात है। पूरा की है। और यहाँ से अगर देखें, इधर से देखते हैं तो तकरीबन 33% का हमारे पास इसका गेन आता है। टॉमसेल को देख लेते हैं। टॉमसेल थोड़ा टाइम पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था, आप मेरे चैनल की वीडियोस में जाके देख सकते हैं। एग्जैक्ट आज इसने ये टारगेट मीट किया है और कैप लगा है आज। स्टिल इसके अंदर जो है एक टारगेट हो सकता है। पहले 42 का लेके चलें, उसके बाद आगे के लेवल को देखें। बिगर पिक्चर में टॉमसेल आपको पॉजिटिव नज़र आएगा। उसके बाद अब आज की पिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास AHCL के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे एक ABCD फॉर्मेशन कह लें या पेंडेंट फॉर्मेशन कह लें नज़र आती है। उसके बाद यहाँ से इसकी एक अच्छी मूव रही है। वॉल्यूम्स यहाँ पे अच्छे मुझे नज़र आ रहे हैं। इधर आज की कैंडल के ऊपर कैंडल फॉर्मेशन अच्छी है, इसको ज़रूर देखा जा सकता है। यहाँ से आप लोग जो है इसको 14 का टारगेट रखें और फिर तकरीबन 15 का टारगेट हो सकता है और उससे भी आगे का हो सकता है 1592 यानी कि 1592 तक का। तो ये केयरफुली ट्रेड करें। बहरहाल आजकल की मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग को रखें अपने साथ साथ और स्टॉप लॉस को इंटैक्ट रखें, बाकी ट्रेड करें। इंशाल्लाह कोई मसले वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप लोग इसको AHCL को ज़रूर अपनी कंसिडरेशन में ला सकते हैं। उसके बाद AKDHL आता है। यहाँ पे हमारे पास एक बहुत क्लियर पेंडेंट फॉर्मेशन है। ये मैंने आपको इधर बना के दिखाया हुआ है इस तरीके से, और इसका जिसने ब्रेकआउट दिया, वॉल्यूम्स फेयरली गुड है हमारे पास। हम इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंशाल्लाह एक अच्छी मूव आ सकती है और इसका इवन के थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म का अच्छा टारगेट भी बन सकता है। पहला आप टारगेट इसका यही रखें 217 तक का। उसके बाद इसके अंदर एक टारगेट 232 का भी इवन बन सकता है। यहाँ पे इसने एक बहुत जो है अरसे से कंसोलिडेट भी किया था। उसके बाद इसने ये परफॉर्मेंस दिखाई है। अभी जो है मुझे लगता है कि अगर मैं इस एरिया को मार्क करूँ और इसको आप एक ब्लॉक ही लेके चलें तो यहाँ से एक इस तरीके से ब्लॉक था ऐसे, और ये अभी अपने जो ये रेजिस्टेंस कह लें या ब्लॉक का अपर लाइन कह लें उसके ऊपर ही सपोर्ट लेके ऊपर परफॉर्म किया है इसने। यहाँ पे एक और बहुत ही विजिबल चीज़ है, वो है ये कप एंड हैंडल फॉर्मेशन। होपफुली ये अच्छी मूव दिखाएगा यहाँ से इंशाल्लाह, तो इसको ज़रूर देखा जा सकता है। AKDHL ALTN को देखते हैं। ALTN के चार्ट पे आएंगे तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन ब्लॉक है। मैं इसको फॉर टाइम बिंग रिमूव कर देती हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे एक कंसोलिडेट काफ़ी टाइम से प्राइस कर रही थी हमारे पास, और अगर आपको पता है कंसोलिडेशन का टारगेट किस तरीके से लिया जाता है तो इस तरीके से होता है, आप लोगों को मालूम ही है। यहाँ से आप लोग देखेंगे तो ये इसका एक जो है काफ़ी अरसे तक इसकी सपोर्ट रही है स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ तक जो है इसका आसानी से टारगेट इंशाल्लाह बन सकता है।
बाकी स्क्रिप्ट के कंपैरिजन में यहाँ पे वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे आए हैं आज। कैंडल थोड़ी वीक मालूम होती है फ़िलहाल, लेकिन वॉल्यूम अच्छा, मुझे लगता है कि अब जो है ये थोड़ा हमें अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकता है। उसके बाद इसको जो बात सेकंड करती है, सपोर्ट करती है, वो ये है कि यहाँ पे इसने एक बहुत बड़ा जो है रन डाउन गैप फॉर्म किया हुआ है और प्राइस जो है चार्ट में आज नहीं तो कल या कुछ टाइम ले सकती है, बट वो गैप को फिल करने ज़रूर आती है। ऐसा देखा गया है प्रीवियसली भी, तो आई बिलीव कि ये यहाँ से इसका गैप भी फिल करेगा जब ये इस कंसोलिडेशन ब्लॉक को ब्रेक करेगा, तो ये इसके अंदर मूव ज़रूर आ सकती है इंशाल्लाह। इसको देखा जा सकता है ALTN को, यानी कि ऑल्टर्न एनर्जी को। एवेंसियन को पहले डिस्कस किया था। एवेंसियन के अंदर थोड़ा सा बेहतरी आने के इम्कानात लग रहे हैं। टेक सेक्टर में अभी जो है एवेंसियन को जो है कंपेयर किया जाए तो थोड़ा बेहतर मालूम होता है। फौरी इसके अंदर ट्रेड ना प्लान करें, पोजीशन ना बनाएं अपनी, बट इसके ब्रेकआउट का वेट करें। ब्रेकआउट करता है तो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। एक और स्क्रिप्ट देख लेते हैं, लास्ट स्क्रिप्ट, उसके बाद क्यूरीज की तरफ चलेंगे। लास्ट स्क्रिप्ट है JSML, जौहराबाद शुगर मिल्स है। शुगर मिल्स और टेक्सटाइल ने रिसेंटली बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म भी किया है। यहाँ पे हमारे पास देखते हैं हम तो एक प्राइस ने डबल बॉटम बनाया है, उसके बाद आज बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम्स आए हैं इसमें। यहाँ से आप लोग इसको देखें, वॉल्यूम बहुत अच्छा फॉर्म हुआ है, कैंडल बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पे। ये इसका एक फिप का लेवल है। 3 को ब्रेक का इंतज़ार करें, ये ब्रेक करता है इस रेजिस्टेंस को तो हमारे पास इसके अच्छे टारगेट बन सकते हैं। क्लोजेस्ट टू प्रीवियस हाइज हो सकता है, या फिर अगर आप इसको बिल्कुल ही कंजर्वेटिव से लेके चलेंगे तो 58 का टारगेट भी इसमें बन सकता है। ये बात हो गई JSML की। अब आपकी स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं। पहली स्क्रिप्ट जो होगी वो BNL होगी, यानी कि बनीज लिमिटेड। इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं और मैंने एक वीडियो बनाई थी इसके ऊपर प्रीवियसली भी मैंने अपडेट दी थी और आई थिंक वो मैंने मोबाइल से शूट की थी वो वीडियो आप देख सकते हैं, अभी इसी हफ्ते की है आई थिंक। यहाँ पे क्लियर मैंने आपको बताया था कि एक जो है वो इस तरीके से मूव चल रही है और अब इसका ये ब्रेक डाउन दे सकता है। पहले इसका 110 का सपोर्ट था, उसके बाद ये ब्रेक करेगा तो ये इस लेवल तक आ सकता है। एक चीज़ जो मैंने और देखी थी और कही थी वो थी कि यहाँ से अगर ये टूटता है इसका लो तो फिर ये एक लोअर हाई और लोअर लोज की फॉर्मेशन में जा सकता है। यहाँ से आज इसने इस लो को ब्रेक किया है, अगर आप इसके इस लो को लेके चलें तब भी ये जो है इक्वल है। अभी कल अगर इसको इस हिसाब से एक थोड़ी सी मूव मिल सकती है आने वाले दिनों में, बिल्कुल शॉर्ट सी, वो भी शॉर्ट लिव्ड होगी क्योंकि ओवरऑल मुझे इसके अंदर अभी फॉल के चांसेस लगते हैं काफ़ी ज़्यादा। वॉल्यूम्स यहाँ पे ज़्यादा हैं, कैंडल के ऊपर जो है वो सेलिंग देखी जा सकती है। उसके अलावा फिप का लोएस्ट लेवल इसने टच किया है, ये एक इसकी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसके बाद ये 60s के लेवल पे जा सकता है। मैंने प्रीवियसली जब डिस्कस किया था तब भी किसी ने पूछा था मुझसे और उन्होंने भी फिर फैसला किया था उसके बाद सेलिंग का। यहाँ पे देखा जा सकता है कि प्राइस फॉल कर रही है। ये भी देखने वाली बात है कि यहाँ पे RSI के अंदर भी डाइवर्जेंस आई थी, उसके बाद हमने इसमें फॉल देखा है। अभी एक शॉर्ट सी, जैसे कि मैंने कहा, मूव आने के इम्कान है। फिर ये इस तरीके से जैसे स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर मार्केट चलती है, यहाँ पे एक इस तरीके से हेड एंड शोल्डर्स बना के ये एक फॉल दिखा सकता है हमें। तो ये बात हो गई BNL की, और चीज़ें साथ लेके चलें तो वो हमें सपोर्ट दिखाती हैं। तो इसके अंदर जो इनसाइडर की सेलिंग भी थी। अब इसको इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि सारी ओवरऑल चीज़ें इसके डाउनवर्ड मूव को इंडिकेट कर रही हैं। चार्ट भी यही बता रहा है, पैटर्न भी यही फॉलो हो रहा है, सारी चीज़ें जो है वो ये इंडिकेट कर रही हैं। इसको थोड़े टाइम के लिए अगर अवॉइड किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। बाकी जो बहुत ही प्रो हैं वो इसको ट्रेडिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एक शॉर्ट सी, जैसे मैंने बताया, बिल्कुल शॉर्ट सी अपवर्ड मूव आ सकती है, इसको टैकल करना है स्मार्टली, अदरवाइज ये जो है बहुत रिस्की हो सकता है। उसके बाद लास्ट स्क्रिप्ट पे आते हैं MEBL, मीज़ान बैंक भी मैंने उसी वीडियो में डिस्कस किया था जिसमें मैंने BNL डिस्कस किया था और यही कहा था कि अपवर्ड ट्रेंड में अगर आप रखना ही चाहें इसका कोई टारगेट तो बिल्कुल चैनल का टारगेट आप इसका इधर रख लें। बट मैंने ये साथ के साथ मेंशन किया था कि अपवर्ड चैनल का टारगेट जो है वो बॉटम होता है, यानी कि अपवर्ड चैनल का जो ब्रेकआउट देखते हैं हायर लोज के बाद वो हम बॉटम पे देखते हैं। अगर हम इसका बिल्कुल कंजर्वेटिव सा सपोर्ट लेवल लेके चलें
तो हमारे पास ये तकरीबन 349 का सपोर्ट लेवल बनता है। उसके अलावा इसके अंदर एक ये चीज़ है कि आप इसको इस तरीके से देखें कि ऐसे, अब मैं इसको जस्ट ट्रेंड लाइन को उठा के अगर इधर प्लेस करूं तो ये हमें इस लेवल की तकरीबन मूवमेंट दिखा चुका है। उसके बाद यहाँ पे एक मंथली चार्ट पे देखेंगे तो बहुत ही पैराबोलिक मूव है, एक बहुत जो है कहना चाहिए स्टीप के स्ट्रेट मूव है, और जब स्ट्रेट मूव होती है उसके बाद हम शार्प डिक्लाइन भी पॉसिबल होता है। तो ये वाली बात देखने की है। बाकी मंथली चार्ट के ऊपर इस मंथ के वॉल्यूम्स अच्छे हैं, कैंडल अच्छी है, बट ये विक हमें दिखा रही है कि कुछ जो है वो थॉटफुली इसको चलाने के मामलात हैं। ये ओवरऑल MEBL को लेके स्टांस होगा, यानी कि MEBL अभी थोड़ा जो है वो डिप दिखा सकता है, और फिर आप इसके अंदर अपनी अपॉर्चुनिटी बनाएं। अगर हैं तो एवरेज कर लें, या आप अपने सर्कमस्टांसेस बेहतर तौर से जानते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, लॉस को लेकर टॉलरेंस, तो फिर आप इसके अंदर देख सकते हैं। बाकी एनालिसिस के थ्रू मैंने आपको हेल्प करने की कोशिश की है, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रहे। एक लास्ट चीज़ ये होगी कि आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ व्हाट्सएप चैनल, लेकिन ये बात मैं अभी से क्लियर करूँगी कि उसके अंदर कोई बाय और सेल कॉल एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा। जैसे मार्केट अपडेट्स होती हैं, कुछ चीज़ें जो है प्रॉम्प्टली शेयर करने की ज़रूरत होती है, तो वो यूट्यूब के थ्रू नहीं हो पाता। जैसे BNL पे काफ़ी मैंने एक हॉलिस्टिक एनालिसिस किया था, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को इन कंसिडरेशन लिया था। ये मैं चाहती थी कि जो है फौरी तौर पे कम्युनिकेट कर दूं, बट वो हो नहीं सका, और इसीलिए जो है मैं एक व्हाट्सएप चैनल बनाने का सोच रही हूँ। उसके ऊपर जो है जितनी भी इस तरह की न्यूज़ वगैरह होंगी जो आपको लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, वो मैं शेयर करूँगी। जैसे ही मैं वो बना लूँगी उसके बाद मैं आप लोगों को इंशाल्लाह अपडेट कर दूँगी यूट्यूब पोस्ट के थ्रू, नहीं तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बता दूँगी। बाकी मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अभी मैं प्रॉपर तौर से जो है मार्केट के टाइमिंग्स के दौरान टाइम दे सकती हूँ, इसलिए प्लीज़ बाय सेल कॉल एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कोऑपरेशन। बाकी होपफुली आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी स्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मोस्ट वेलकम, मैं इंशाल्लाह उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगी, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।